हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिकॉर्ड बना रहे हो? हाँ। तो आप में से किस किस ने इससे पहले हरिदास ठाकुर का नाम नहीं सुना था? बहुत कम है। तो हम जहाँ पर आए हैं यह हरिदास ठाकुर की भजन स्थली है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर अपना भजन करते हैं। तो अगर जैसे मैं समझाऊँ, भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे आते हैं तो फिर उनके पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए तो बलराम जी आए, है ना, उनके सखा आए, राधा रानी आई, उनके माता पिता आए। तो यह सारे जो पार्षद हैं भगवान के साथ उनके धाम में रहते हैं। और जब भगवान इस धराधाम पे अवतरित होते हैं तो उनके साथ उनकी लीला में सहयोग करने के लिए भगवान के यह सारे पार्षद उनके साथ आते हैं। तो इस तरह से जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब उनके साथ ही उनके जो पार्षद हैं वह उनकी लीला में संग करने के लिए आए। तो जो हरिदास ठाकुर हैं वह कौन है, कौन बताए? ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी। तो हरिदास ठाकुर हैं वह ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर जो जन्म से एक मुस्लिम परिवार में हुए थे वह बन गया। तो हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी ने जन्म क्यों लिया? हम सब जानते होंगे कि भगवान कृष्ण की एक लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। उस लीला में ब्रह्मा जी ने जो सारे ग्वाल बाल थे, गैया थी, उनको गुफा की कंदरा में छुपा दिया था। और कितने समय तक? 1 वर्ष तक। क्योंकि ब्रह्मा जी को अपने लोग ले गए और वहां से वापस आए, कितने समय में इस पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया था। तो 1 वर्ष तक भगवान को उनके जो नित्य संगी पार्षद हैं, ग्वाल बाल और बछड़े, उनसे दूर रहना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने बाद में जब स्तुति करी भगवान की, भगवान ने उनको क्षमा भी कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी के मन में यह ग्लानि थी कि उन्होंने यह जो कार्य किया है वह बहुत ही निंदनीय है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उसके बाद जब भगवान से प्रार्थना करी, उसके बाद वहाँ से जाके ब्रह्मा जी कहाँ नवद्वीप गए, मायापुर। वहाँ पर जाकर उन्होंने तपस्या करी। और जब उन्होंने तो नवद्वीप मायापुर के जो देव हैं, अधिष्ठाता देव हैं, कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने। और यह बात है कब की? द्वापर युग की। महाप्रभु आए 500 साल पहले कलयुग में ही हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करी द्वापर युग में तब महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए हैं। ऐसे ही महाप्रभु ने कलयुग में भी जैसे रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, उनको भी दर्शन दिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने महाप्रभु का रूप केवल अभी 500 साल पहले ही लिया है। महाप्रभु के रूप में भी भगवान नित्य अपने धाम में रहते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए तो उन्होंने उनके सामने क्षमा याचना करी। तब महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि जब मैं इस धराधाम पे अवतार लूँगा तब तुम भी मेरे संगी के रूप में अवतार लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, परंतु आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी लीला में सहयोग करूँ तो मुझे किसी निम्न कुल में ही जन्म दीजिए। तो यही वह कारण था कि स्वयं ब्रह्मा जी जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं वह हरिदास ठाकुर के रूप में एक मुस्लिम परिवार के रूप में जन्म लिए। परंतु उनका जन्म वैसे मुस्लिम परिवार में था, परंतु वो शुरू से ही भक्तों के संग में रहे और अद्वैत आचार्य का संग मिला उन्हें। तो इस तरह से महाप्रभु
के आने से पहले ही महाप्रभु से वो लगभग 30-35 वर्ष ऊपर बड़ी आयु के थे हरिदास ठाकुर। तो वह पहले से ही वैष्णव थे और जब महाप्रभु आए उन्होंने प्रचार कार्य किया इस जगत में, तो वह उनकी लीला में सहयोग करने लगे। और जब महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया, महाप्रभु इस धराधाम पर 48 वर्ष रहे हैं, 48 ईयर्स, और उन्होंने 24 वर्षीय आयु में संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद वह महाप्रभु जाना चाहते थे ब्रजधाम, परंतु उनकी माता के आग्रह पर महाप्रभु पुरी में रहे, क्योंकि मायापुर से पुरी लोग जो भक्त थे वो आते जाते रहते थे और इससे उनकी माता तो जो भक्त थे मायापुर से जगन्नाथपुरी आते जाते रहते थे, तो इस तरह से महाप्रभु को उनकी कुशल क्षेम का पता चल सकता था। इसलिए महाप्रभु ने यह स्वीकार कर लिया कि वह संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी रहेंगे। तो यहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए यह प्रथा है कि केवल जो दर्शन है वो हिंदू को ही हो सकते हैं, बाकी जो धर्म के लोग हैं उनको दर्शन नहीं हो सकते। और कब हो सकते हैं उनको दर्शन? केवल रथ यात्रा में। जब भगवान रथ यात्रा के समय अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और फिर जब रिटर्न रथ यात्रा होती है गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर, केवल वही समय है जब जो विदेशी भक्त हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, वह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था उनका, तो इसलिए उन्होंने महाप्रभु से कहा कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन तो नहीं कर सकता, परंतु और उनके मंदिर के पास भी नहीं जा सकता, तो आप ही बताइए मैं कहाँ रहूँ। तो महाप्रभु जब पुरी में थे तब महाप्रभु रहते थे गंभीरा, यहीं से बहुत पास है। तो गंभीरा के बहुत पास उन्होंने यह स्थान हरिदास ठाकुर को बताया। यहाँ पे एक लीला ये भी है कि कैसे ये जो सिद्ध बकुल है, यह बकुल का एक वृक्ष है, ये कैसे यहाँ पे आया। तो महाप्रभु ने एक बार जो जगन्नाथ जी का दातून था, बकुल का दातून होता है जगन्नाथ जी को दिया जाता है, तो प्रसादी रूप में वो वापस किया जाता है। तो महाप्रभु के पास जगन्नाथ जी का दातून था, वह यहाँ पे उन्होंने गाड़ दिया, और देखते ही देखते कुछ समय में वह पूरा वृक्ष बन के तैयार हो गया। तो उसी वृक्ष के नीचे हरिदास ठाकुर अपना भजन किया करते थे, और उनका भजन क्या था? रोज 3 लाख हरिनाम। हम कितनी माला करते हैं? 16 माला। 16 माला हम करते हैं, उसमें हमको 1.5-2 घंटे लगते हैं। 64 माला करने में 6-7-8 घंटे लगते हैं। और हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, 64 × 3 192 माला हरिदास ठाकुर करते थे। तो उनको 18-20 घंटे लगते थे लगभग माला करने में। और सोते को बहुत ही कम थे, 1-2 घंटे सोते थे, बाकी प्रचार कार्य में लगे रहते थे। जैसे आपको पता होगा हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जगह मदई को प्रचार किया था, तो इस तरह से प्रचार कार्य में लगे रहते थे। तो यहाँ पे उनके बहुत पास टाइम्स हैं, जैसे अभी जो हम सिद्ध बकुल देखेंगे, अभी यह दिखने में हरा भरा दिखता है, परंतु इसमें जो तना है, तने के अंदर बिल्कुल भी खोखला है तना, उसके अंदर बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है, केवल उसकी छाल है और उसके अंदर बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। तो यह कैसे हुआ? तो एक बार जब रथ यात्रा होती है, तो उसमें जब जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा जी के रथ बनाए जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग वृक्षों का चयन किया जाता है, जिसको काट के उसकी लकड़ी रथों में यूज़ किया जाए। तो इस तरह से एक बार जो उस समय राजा थे, उन्होंने इस वृक्ष का चयन किया। यह बहुत ही हरा भरा, बहुत ही बड़ा पेड़ था। तो जब राजा ने यह आदेश दिया कि इस वृक्ष को रथ के लिए प्रयोग में लिया जाएगा,
तो बहुत भक्तों ने मना किया कि यहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन करते हैं, तो और महाप्रभु ने स्वयं इस पेड़ को उगाया है, तो इसलिए परंतु वो सैनिक नहीं माने और राजा से पूछा, तो राजा ने दोबारा इसको काटने का आदेश दे दिया। तो जब उन राजा के सैनिक इसको काटने आ रहे थे, तब उन्होंने जैसे अगले दिन का समय निर्धारित किया कि अगले दिन हम काटने आएंगे। तो जब अगले दिन राजा के सैनिक काटने आए तो उन्होंने क्या देखा कि इस वृक्ष में तो तना है ही नहीं, केवल छाल ही छाल है, तो इसको ले जाके इसमें लकड़ी ही नहीं है, केवल छाल ही, इसका मतलब अंदर कोई लकड़ी ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो आगे उसमें प्रयोग, वृक्ष में प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से यह जो सिद्ध बकुल है इसकी स्थिति बनी रही और इसको नहीं काटा गया। तो इस तरह से हम और भी लीलाएं देखते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर यहाँ पे भजन करते थे, तो एक बार हरिदास ठाकुर को भजन करने में बाधा डालने के लिए किसी मुस्लिम ने एक वैश्या को भी भेजा था, परंतु हरिदास ठाकुर ने उनको भी वैष्णव बना दिया था। इसी तरह से हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए एक बार स्वयं माया देवी आई और माया देवी को भी हरिदास ठाकुर ने स्वयं दीक्षा दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माया देवी स्वयं कौन है, पार्वती जी। तो हरिदास ठाकुर ने स्वयं माया देवी को दीक्षा दी है। तो यह स्थान बहुत ही पवित्र है और यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा भी जप करें तो हमें पता चलेगा कि हमें हरिदास ठाकुर को कितना आनंद आता था, उसकी भी हमें थोड़ी अनुभूति हो सकती है। इसी के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। गंभीरा, हाँ ये बड़ी है।